अब चंद्रमोहन जी नहीं देखिए अच्छा आ रहा हूँ जरा चंद्रमोहन जी को बोल लेने दीजिए। जेपीएनआईसी जितना बड़ा नहीं, आप चंद्रमोहन जी बीच में टोका टाकी कर रहे थे तो इनका जवाब दे दो। चंद्रमोहन जी क्या कर रहे थे भाई, वो तो चुपचाप बैठे हैं। चंद्रमोहन जी आपके पार्टनर हैं। अरे आपके पार्टनर हैं, देखिए यहीं पर एक ऐसी टोन आप लोगों की नहीं दिखाई दे रही है। अवधेश जी की मैं बात कर रहा हूँ, अवधेश जी बीच में कह रहे थे तो मैं इनको मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए चंद्रमोहन जी इधर सर एक मिनट, दीपक भाई एक मिनट। चंद्रमोहन जी, ये आप लोग रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं, अमेठी में गांधी परिवार से कोई नहीं, ये तो चल ही रहा था अभी। इधर आपके पार्टनर में कंफ्यूजन, आप बुलाते हैं इफ्तार पार्टी में आते नहीं है, होली मिलन में बुलाते हैं आते नहीं है, क्या चल रहा है अंदर खाने में? सीटें कौन जीत रहा है? 80 में 80 भाजपा जीत रही है, विपक्ष जीत रहा है? ये कौन कह रहा है? अरे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि 80 से 80 सीट कौन जीत रहा है? तो लोग कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 80 में से 80 जीत रहा है, तो चर्चा किस पे होनी चाहिए? भाजपा पे होनी चाहिए कि 80 में से 80 सीटें वो कैसे जीत रही हैं। अगर 80 में से 80 चीजें जीत रही हैं तो कंफ्यूजन के अंदर, कंफ्यूजन किस बात का? एक समृद्ध और बड़ी पार्टी के नेता जिसका यश चलता हो हिंदुस्तान में, उसके पार्टी के नेता छोड़ के क्यों चले जाते हैं? ऐसा क्या कारण है कि वो अपने जमीनी नेताओं को छोड़ देते हैं और दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ देते हैं? इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप राकेश भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन चला गया? अरे भाई अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से थोड़े नहीं तय होगा कि मैं किस बात पर डिबेट करूं, क्या सवाल पूछूं, ये अजीब स्थिति है ना। तो मैं इस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं कि भाई 80 के 80 कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, मैं तो ये भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भाई ये कंफ्यूजन क्यों है। और आप, मुझे गर्व है कि आप हमारे अलायंस के नेता को बड़ा कह रहे हैं। मैं आपका बड़ा मानता हूँ, मैं बड़ा मानता हूँ अखिलेश जी को, उनको नहीं, मैं सब नेताओं को बड़ा मानता हूँ। लोकतंत्र में सबका बराबर योगदान होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्यों ऐसा है? होली मिलन में नहीं आ रहे अखिलेश यादव, इफ्तार में नहीं आ रहे अखिलेश यादव, पहले यात्रा में भी आने वाले थे, अमेठी में नहीं पहुंचे, बाद में किसी तरीके से आगरा पहुंचे थे। आ रहे हैं, चलो आप बोल लो फिर मैं बोल देता हूँ। नहीं मैं तो बोल लिया, बोलिए। भाजपा और भाजपा का नेतृत्व परेशान है क्योंकि गठबंधन के द्वारा चुने हुए जो नेता आ रहे हैं, यही कारण है कि उन्हीं नेताओं को तो वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। 80 में से 80 जीतना है, 400 का नारा देना है कि, लेकिन अपना जमीनी कैटर को नहीं खड़ा करना है। लेने कौन से? जिनको हम चोर कहते हैं, जिनको हम भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो पूछना तो प्रश्न देश की जनता ये चाहती है कि जिस नेतृत्व को हमने पिछले 10 साल से सरकार दी थी, जिस भाजपा को हमने सरकार दी थी, कि आज उसके पास कैंडिडेट भी नहीं है? क्या 10 साल में उसने काम नहीं करा जिसके भरोसे के ऊपर वो देश की जनता से वोट मांग ले? चंद्रमोहन जी कम से कम ये सवाल तो आप वोट मांगना पड़ता है, उसको आज भी राहुल गांधी जी की वोट पर मांगना पड़ता है। तो कमजोर कौन हुआ? अरे तो वही गांधी परिवार यूपी छोड़ दिया भाई, आज भी ताकतवर है। ना रायबरेली ना अमेठी। सोनिया जी, चलिए मनीष जी आप जवाब दे लीजिए। फिर रायबरेली में भी कैंडिडेट देंगे, अमेठी में भी देंगे। 80 के 80 कैंडिडेट भाजपा के सामने विपक्ष के लड़ेंगे और मुंह की खानी पड़ेगी भाजपा को। अगर नहीं है तो शुक्ला जी मुझे बता दी, आप चिंतित तो व्यतीत क्यों हैं? आपके 80 कैंडिडेट होने के बाद अभी तो आपका जनपद हो जाना चाहिए था। आपको अभी भी दूसरों के घर के अंदर चोरी डाके डाल रहे हैं। आपके पास अपने कैंडिडेट है क्या? आतंकी अभी आपने उसके सहारे वायनाड से चुनाव लड़ने की क्या इतनी बड़ी पार्टी होने के, मेरे को एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए। मैं तो एक देश के नागरिक की तरह आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी पार्टी ने काम करा 10 साल में, मेरे देश के प्रधानमंत्री की छवि अच्छी है, मेरे देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व रखते हैं, तो उनके पास अपने कैंडिडेट लड़वाने के लिए क्यों नहीं है? वो क्यों उन पार्टियों के नेताओं को अपने अंदर शामिल करते हैं जिन्हें वो खुद भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिन्हें वो खुद परिवारवादी कहते हैं? अब तो खैर परिवारवाद पे भी उनका आंकड़ा बदल गया है। वो कह रहे हैं मैंने कभी परिवारवाद पे भी कोई प्रश्न खड़े ही नहीं करे। मैं तो कहता हूँ परिवार में से भी निकल सकता है नेता। तो आपका, चलिए ठीक है मनीष भाई, एक जवाब छोटा सा रिप्लाई इनको 30 सेकंड में। देखिए सवाल तो ये बनता है कि सोनिया जी रायबरेली से क्यों पलायन कर गई? राहुल गांधी अमेठी से पलायन कर गए, जहां भाग कर गए वहां भी इनको पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से मदद लेनी पड़ रही है। पीएफआई से समर्थन लेना पड़ रहा है। इसी से समझ में आ रहा है कि अब कांग्रेस को देश की जनता पर भरोसा नहीं है, आतंकी संगठनों के भरोसे वायनाड से भी मजबूरी में इनको उनसे समर्थन लेना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस की पूरी जमीन खिसक चुकी है। चूंकि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज गांव गरीब किसान खुशहाल हुआ है। ठीक है मनीष भाई थोड़ा सा वक्त कम है, मैं आपको रोक रहा हूँ। अवधेश जी एक आपका विश्लेषण, ये जो इधर उधर उम्मीदवार मिल नहीं रहा है, कंफ्यूजन दिख रहा है, गांधी परिवार का कोई है नहीं। राकेश जी 30 सेकंड का जवाब।
एक मिनट रुक जाइए, रुकिए चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। और देखिए, देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी ने तो मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में हमारा अब खड़ा होना कठिन है, ये बिल्कुल साफ है। हमको साउथ में मेहनत करनी चाहिए और साउथ से होने के बाद उत्तर प्रदेश में आए। चंद्रमोहन जी कुछ भी कहिए, ये एक कांग्रेस के अंदर का भाव है कि हमको। दूसरा, समाजवादी पार्टी के अंदर स्थिति है कि पिछली बार हम बसपा के साथ लड़े थे, दोनों सशक्त थे, लेकिन भाजपा अपने गठबंधन के साथ करीब 52% वोट प्राप्त कर ली, सारे अकाउंट से ज्यादा प्राप्त कर ली है। इस बार उसने और पार्टनर जोड़े हैं, राम जन्मभूमि है और लॉ एंड ऑर्डर फिर इस बार बड़ी समस्या बन गई मुख्तार अंसारी के जाने के बाद से। तो इसलिए एक को भेजो, नहीं नहीं ये हार सकता है, दूसरा दो, नहीं नहीं ये हार सकता है, फिर पहले वाले को दो। तो ये जो संभ्रम की स्थिति पैदा होती है, इसी हालत से होती है कि अगर इस बार ना अगर इस बार हमारे कुछ नहीं जीते तो हमारी पार्टी का खात्मा दीपक भाई तक हो समय सकता नहीं यूपी है, में। बस एक हाँ या ना में बता दीजिएगा अगर जानकारी हो, नहीं हो तो कह दीजिएगा जानकारी है नहीं। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अब देखिए, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको निर्णय लेना है कि उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना। मतलब आपको जानकारी देखिए, वायनाड के ये बताते, मनीष भाई बैठे हैं वहां से, कैसरगंज से कौन लड़ रहा है चुनाव? PFI से क्यों? अरे मैंने एक सिंपल सी बात पूछी थी, आप चले जाते हैं, बीजेपी पर अजीब स्थिति है। वायनाड का जिक्र ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वक्त